तो भारत में जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है जिस बेस पे, वही एक्चुअली यहाँ पे भी लागू होता है। अगर क्षेत्र के आधार पे और सबसे कहें तो क्षेत्र और कास्ट। स्टूडेंट जो है हर चीज़ से परे होता है, चाहे जाति हो, धर्म हो, लिंग हो। स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट होता है। कमेटियाँ तो बहुत हैं मगर ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं। अगर हम लोग यही व्यवस्था अगर लेके जाते हैं, जाति विहीनता, अगड़ा पिछड़ा धर्म का, तो फिर हम लोगों का ये विश्वविद्यालय में पढ़ना वर्थ इट नहीं कहलाएगा। सब अपने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं। अच्छा, कास्ट बीट ग्रुप्स हैं, यहाँ पर भी होते हैं। सीएलसी में तो एक सेकंड, ये तो वाइड फ्रेम में जाना चाहिए। इन लोगों के चेहरे की हंसी देखिए, ये अभी तक कोई क्यों नहीं बता रहा था, फिर ये बताया। हाँ, कास्ट बेस्ड ग्रुप भी बने हुए हैं यहाँ पर आप लोगों के। जैसे मान लीजिए मेरी आपसे लड़ाई हो गई, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मैं किस जाति से हूँ, आप किस जाति से हैं, ठीक है। लड़ाई हो गई, जब आप गए थाने, वहाँ जाति का फैक्टर आ गया। अब आप क्या करेंगे? अभी तो मेरे लिए नॉर्मल हैं आप, फिर आपके पास जो अपना कार्ड है वो निकालेंगे और उस हिसाब से केस हो जाएगा। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आपको पता होगा, उसके अभी नए नियम आए हैं और नियम जुड़े हुए हैं हायर एजुकेशन में इक्विटी का मतलब है समानता से जुड़े हुए, कि किसी भी छात्र छात्रा के साथ या फिर थर्ड जेंडर को भी इसमें जोड़ा गया है, उनके साथ रंग, नस्ल, भेद, कोई कुछ भी किसी भी स्तर पर कोई भेदभाव ना हो। वो किस जगह से आते हैं, डिसेबिलिटी है नहीं है, जातीयता का एक खासकर उसमें एक एंगल है, उसको लेकर नए रूल्स आए हैं जिसमें इक्विटी कमेटी की बात है और काफ़ी सारे और भी रूल्स हैं। तो आपको पता है, जब भी कुछ इस तरीके का नियम आता है जिसमें छात्र जुड़े हुए होते हैं, तो हमारा एक ही अड्डा होता है और वो होता है दिल्ली विश्वविद्यालय, और खासकर उसका विधि संकाय, क्योंकि यहाँ से आते हैं जोरदार तर्क जो हमारा भी ज्ञानवर्धन करते हैं। तो दोबारा ज्ञानवर्धन करने के लिए आ गए हैं विधि संकाय के कुछ ऐसे चेहरे जिनको आप पहले भी देख चुके हैं, कुछ नए चेहरे, उनसे बात करेंगे और यही समझेंगे कि जो नए रूल्स आ रहे हैं, क्या सही में रूल्स की ज़रूरत है या फिर पहले भी जो रूल्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के सही होना जो है ज़मीन पर, उसकी ज़रूरत है। बहुत सारे यहाँ पर छात्र हैं, उनसे चलेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले एक जाना पहचाना चेहरा आदित्य जी, कई बार हमारे साथ बात कर चुके हैं। तो आदित्य, देखो, सबसे आसान एक चीज़ कि अभी फ़िलहाल की मौजूदा स्थिति में क्या ऐसा है कि डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल है ही नहीं? डिस्क्रिमिनेशन है तो किस तरीके से है, मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि रूल पहले भी थे और अगर वो थे तो उनका इम्प्लीमेंटेशन शायद हो नहीं पाया अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो। अगर हम विश्वविद्यालय के परिवेश से बात करें तो विश्वविद्यालय जो होता है वो एक भारत की हमको रूपरेखा देता है और एक भारत का हमको आइडिया देता है किस तरह से भारत है। तो भारत में जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है जिस बेस पे, वही एक्चुअली यहाँ पे भी लागू होता है। अगर क्षेत्र के आधार पे और सबसे कहें तो क्षेत्र और कास्ट जो डोमिनेंट है यहाँ पे, एक तरह से कहिए कि डिस्क्रिमिनेशन का, उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एक दो कमेटी है, जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है, और जो क्षेत्र के आधार पे नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए आप अभी मामला हाईलाइट चल रहा है कि काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है, मेन स्ट्रीम जो इंडियंस हैं वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो उनके लिए नॉर्थ ईस्ट सेल है। मुझको लगता है कि हर कॉलेज में है। तो काम करता है वो मुझे नहीं लगा कि आज तक फंक्शनल है, क्योंकि हम लोग को 3 साल हो गया और मुझे नहीं लगा कि उसने कोई सेमिनार कराया हो या किस तरह से। नॉर्थ ईस्ट सेल थोड़ा सा एक्टिव है, क्योंकि वहाँ के लड़के आते ही उनको ज़रूरत पड़ती है अचानक से कि हमको अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ना है, इस वजह से वो इंडक्ट हो जाते हैं उसमें। लेकिन जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है कि जो जैसे कि मान लीजिए कि हम दिल्ली में पढ़ने आए हैं, कोई केरल का लड़का है या फिर कोई हो सकता है बिहार के किसी सुदूर इलाके से आए हो, तो वो उसको दिक्कत आती है, यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर होती है। तो ये सारे काम जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के हैं, लेकिन वो जो है हमको नहीं लगता है कि वो ठीक से काम कर रही है। और नए कानून, नए नियम लाने के बजाय मुझको लगता है कि जो पहले से कानून है उसको सुदृढ़ किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा सभी के लिए। जो है समान अवसर, जैसे कि नाम है इक्वल अपॉर्चुनिटी, चाहे वो डिसेबल हो, चाहे वो भाषा के आधार पे किसी पिछड़ेपन हो, चाहे उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर कोई कास्ट से मार्जिनाइज्ड, तो उनको इनका काम है इसको आप नॉर्मलाइज करके सभी छात्रों के बीच में उस चीज़ को नॉर्मलाइज करके उसको कॉन्फिडेंस एक दें कि आप भी आम छात्र जैसे हैं। जैसे यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय में एक आम छात्र पढ़ रहा है, एक IAS का लड़का भी उसी तरीके से रहेगा, आप भी किसान के लड़के हैं तो आप भी उसी तरीके से रहेंगे, ये जिम्मेदारी है। मतलब जो मोटा मोटी चीज़ है वो ये है कि आमो खास का कोई खास ऐसा है नहीं यहाँ पे डेफिनेशन के कि ये आम है ये खास है, सब बराबर है, खास है तो सब खास है, आम है तो सब आम है। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ निकल कर आई, आप लोग थोड़ा सा नज़दीक आ जाएँ, एक और चीज़ निकल कर आई, वो ये कि यहाँ पे जो मौजूदा सेल है वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो अगर मान लीजिए किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है जातीय आधार पर, अभी क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है, किसके पास जा सकता है? सीधा फैकल्टी के पास जाए या फिर कोई निहित एक व्यक्ति है कि हाँ उनके पास आप जाएंगे? कुछ है ऐसा? बहुत बार तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट आपस में उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेते हैं
और बहुत बार होता है कि ऐसे FIR भी हो जाती है, फिर इसके बाद जो है स्टूडेंट आपस में भिड़ते रहते हैं। अभी लास्ट ईयर ही एक ऐसा विवाद हुआ था जिसमें स्टूडेंट आपस में भिड़ गए और जा कर के FIR हो गई, और FIR होने में स्टूडेंट आपस में लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, और मेरा मानना ये है कि स्टूडेंट जो है हर चीज़ से परे होता है, चाहे जाति हो, धर्म हो, लिंग हो। स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट होता है, और कोई भी रूल बने या कोई भी कॉलेज हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो जो है स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेट क्या है कि यहाँ से हम लोग नरिश होते हैं, फिर इसके बाद जाके सोसाइटी में अपना योगदान देते हैं, नेशन में अपना योगदान देते हैं, और आगे जाके सोसाइटी को मैच्योर करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होना चाहिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए, खास करके जो ये विश्वविद्यालय और ये जैसे इस शैक्षणिक संस्थान में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट और टीचर्स और इनके बीच में इतनी ज़्यादा हार्मनी होनी चाहिए कि स्टूडेंट को अपने घर से ज़्यादा यहाँ पे ऐसा फील हो। और दूसरा पॉइंट ये है कि और मतलब हर स्टूडेंट को ये चीज़ समझनी होगी कि हम स्टूडेंट हैं, ना हमारा कोई जाति है, ना हमारा कोई धर्म है। हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे आएँ, एक दूसरे से बात करें। अगर किसी को कोई भी इशू हो रहा है तो सब लोग एक साथ खड़े हों। कभी कभी क्या होता है कि टीचर भी डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं स्टूडेंट के साथ, तो नहीं, यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये तो लॉ फैकल्टी है। यहाँ तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। लेकिन इन केस अगर कभी होता है कि कभी कभी टीचर है, वो प्रोफेसर अगर डोमिनेट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट को खड़ा होना चाहिए। और हर इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट यूनियन हो वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए और इतना बोल्ड होनी चाहिए कि उसको डिसीजन लेने में कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और है, आपने सारी चीज़ें कहीं कि ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, मगर मुद्दा वही है कि है कैसी, हाँ, है कैसी, कैसी है आप बताएं अभी, मगर सच्चाई बताइएगा। सच्चाई तो ये है कि कमेटियाँ तो बहुत है, मगर ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं। क्योंकि बच्चों को पहले इसके लिए सेमिनार नहीं होते हैं जो बच्चों को बताया जाए कि यहाँ इस तरीके की अवेयरनेस नहीं है बच्चों को कि यहाँ कमेटी बनी हुई है। जैसे कि अभी रिसेंटली एक उत्तराखंड में MBA के स्टूडेंट के साथ एंजल चकमा जो थे, उनको रेस के बेसिस पर उनको, तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। मगर आपने अपने नज़दीक देखा, खुद कभी महसूस किया, कोई खबर पता चली आपके नज़दीक कहीं? हाँ, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट अभी हमको मिले, जूनियर या सीनियर, उन्होंने बताया कि यहाँ जो कमेटी बनती हैं उस पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट के बेस पे। अच्छा, बिल्कुल, क्षेत्र के बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है कि उनको कमेटी में लिया जाए या नहीं लिया जाए। अच्छा, बिल्कुल। और ये जो स्टूडेंट्स की कमेटी होती है उसके अंदर तक सीमित है या फिर जो फैकल्टी है उनके साथ भी सारी चीज़ें हैं? नहीं, फैकल्टी जो कमेटी बनती है उसमें फैकल्टी का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है कि फैकल्टी अपॉइंटमेंट में जो इंटरव्यू होते हैं वहाँ नाम पूछ के ही कर दिया जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली यूपी में एक बच्चे से पूछा गया कि आपकी कास्ट क्या है, तो बोले आपको क्या पढ़ने का, यहाँ पढ़ने क्यों आए हो, आप तो कुछ काम करना है आपको। तो एक विशेष काम जो उनकी जाति से जोड़ा गया है कि वो आपको करना है। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ा गैप मुझे नज़र आ रहा है, भाई साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो बहुत बड़ा गैप नज़र आ रहा है। और वो गैप कहाँ है कि जहाँ पर हम बात तो करते हैं एक विकसित भारत की और इस तरीके का ये सारा, जैसा आपने कहा, होना चाहिए, मगर जो वास्तविकता है, अब वापस रूल्स पे आते हैं, क्योंकि रूल्स तो पहले से भी थे। तो इसका मतलब कि रूल्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। क्या आप लोग मानते हैं कि रूल्स काम नहीं कर रहे हैं? एक्चुअली मैं बताऊंगा, जैसे आप बोले थे जैसे यूनिवर्सिटी में, तो अभी आप यूनिवर्सिटी का डाटा देखोगे तो 5.4% SC रिप्रेजेंटेशन है प्रोफेसर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ST की 1.38%, और IIM में भी 90% से ज़्यादा अपर कास्ट के रिप्रेजेंटेशन है, और लो कास्ट और दलित कास्ट के बहुत ना ही है। और देखा जाए तो अगर हर जितने भी कास्ट हैं सब अपनी अपनी ग्रुप्स बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं। अच्छा, कास्ट बीट ग्रुप्स हैं, यहाँ पर भी होते हैं CLC में। तो ये तो वाइड फ्रेम में जाना चाहिए। इन लोगों के चेहरे की हंसी देखिए, ये अभी तक कोई क्यों नहीं बता रहा था, फिर ये बताएं। हाँ, कास्ट बेस्ड ग्रुप भी बने हुए हैं यहाँ पर आप लोगों के। हाँ, बिल्कुल बने हुए हैं। और भाई साहब वो करते क्या है यहाँ पर? ये क्या होता है, जब फ्रेशर नए बच्चे आते हैं तो अपनी जात के आधार पे उनको जो है अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। नहीं, एक सेकंड, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ पर जात के आधार पर जोड़ने के पीछे मिलेगा क्या उससे? जोड़ने के पीछे क्या होता है कि उनको एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, तो उनका एक इकोसिस्टम है उसको टैकल करने का।
क्या है भाई साहब, ये विस्तार, इस बात का विस्तार होगा। हाँ हाँ बताएं। वो सिर्फ इसीलिए नहीं है, है ना, कि जैसे आप उस पर आरोप लगा दें कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या उसलिए ना, ठीक है। अपने समाज को एम्पावरमेंट करने के लिए भी वो है। जैसे इन्होंने बताया ना कि टैकल करने के लिए, तो उसका ये मतलब है कि अगर उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उनके लोग, है ना, या समाज के जो भी वैसे लोग हैं जो उस चीज के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वो उसके लिए आगे आए। सर एक तो सेकंड, वो आपका एक शुभ नाम? प्लेटफॉर्म है। आनंद। आनंद। आनंद जी, सीरियस नोट पे अब ये चीज़, अगर यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए या फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आपको एक जातीय कोई समूह चाहिए या फिर स्टूडेंट्स चाहिए? नहीं, पूरी सवाल पूरा करता हूँ। क्यों? जैसे मैंने कहा, टैकल करने का एक तरीका होता है। टैकल करने के तरीके के लिए तो आपके छात्र जो ये है संघ है पूरा है, उसके चुनाव होते हैं, सब आप लोग लड़ते हैं, आप लोग भी खड़े हुए हैं, मैं कुछ है ना, तो क्यों ज़रूरत पड़ जाती है यहाँ पर आकर कि वो फलाना समाज है, वो फलाना समाज है? ऐसे भी उन्होंने ही कहा कि स्टूडेंट और बात खत्म, पीरियड। क्यों स्टूडेंट नहीं खड़ा हो सकता है? मैं बताता हूँ। जी बताएं। जैसे आपने कहा ना, जरूरत क्यों पड़ जाती है, ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ कोई अपराध हुआ है, कुछ हुआ है, तो उसके लिए पुलिस स्टेशन है, वहाँ आपकी जाति नहीं पूछी जा रही, ठीक है ना। लेकिन अब आप इस इंस्टीट्यूशंस में हैं, यहाँ की बात करें तो यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं, उनमें सबसे पहले आप अपने नज़दीकी लोग, जैसे आपकी कोई समस्या होगी तो आप अपने सबसे नज़दीकी लोगों के पास जाएंगे, जो भी मौजूद होंगे वहाँ। हो सकता है वो किसी के भी जाति के हों, ठीक है, बिल्कुल है सही ना, बात। आप उनसे मदद मांगेंगे, वो कर रहे हैं, ठीक है। वरना जैसे अब देखिए देश के पॉलिटिक्स में क्या होता है, लोग अपनी जाति के लोग ज़्यादा रोने जाते हैं वहाँ पे, है ना। सर मदद सब कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी विशेष जाति के लोग हैं वो कहते हैं कि अरे मेरी बहन के साथ ऐसा हो गया, जबकि जब तक वो बहन थी तब तक उनको नहीं पता था, जब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब कुछ हुआ है अब वो बहन हो गई। उसी तरीके से जो भी मौजूद लोग वहाँ हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, वो वहाँ जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, बिना किसी जाति के, बिना किसी भेदभाव के। जैसे हम लोग भी हैं, कोई भी यहाँ जितने लोग खड़े हैं, अगर हमारे संज्ञान में कोई बात आती है, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हम ये पूछ के तो उसकी मदद नहीं करते हैं कि आप किस जाति से, हम उसकी मदद करते हैं। उसके लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं देखते हैं। यहाँ कोई बता दे व्हाट्सएप ग्रुप देख रहा है किसी की मदद करने के लिए। इलेक्शन की बात जैसे हो रही थी कि अपने समाज से जोड़ते हैं, इलेक्शन में जो बच्चा आता है और उसका जो भी हम लोग मदद करते हैं, उसके लिए हम उसकी जाति तो नहीं पूछ के मदद करते हैं, पहले हम मदद करते हैं, बाद में उसका जैसा इंटरेस्ट होता है वो वैसे जाता है। ये तो समाज से आ रहा है, यूनिवर्सिटी की थोड़ी गलती है। नहीं, ये एक सेकंड, बिल्कुल सही बात है, समाज से आ रहा है, यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है। मगर सर, अगर मैं आपकी ही बातों को, आनंद जी, आपकी ही बातों को अगर मैं आगे लेके जाऊँ, क्योंकि आपने पॉलिटिक्स से जोड़ा, तो इतने लंबे समय से चल रही जो कुरीति है, या फिर जो एक मेंटल ब्लॉकेज कहूँगा मैं सीधा उसको, जिससे लोग बाहर ही नहीं आना चाह रहे हैं, तो उसकी उम्मीद क्षीण नहीं हो जाती है इस स्तर पर आकर के जो अभी की शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें आकर तो कम से कम उन चीज़ों से बाहर निकले। वो बंधन है अगर तो उसे तोड़ें, और उसमें फिर उसे ये ज़रूरत ना हो, जैसा आपने कहा कि सबसे नज़दीक जो है ना, वो होना चाहिए वाली स्थिति में चला जाता है। मगर हो तो ये रहा है ना कि एक फला ग्रुप है जिसमें कि एक जाति का है, और वो उसमें मैसेज करेंगे कि हाँ फलानी जाति से हम हैं और इनके साथ ये हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि हम मैसेज करेंगे फलानी जाति से हम तब मदद करेंगे। लोग आ जाते हैं उसमें, लोग आते हैं और वो मदद करते हैं, किसी भी जाति के हों, किसी भी तरीके से लोग, है ना। इस तरीके से यहाँ काम होता है। ऐसा नहीं है किसी जाति के विशेष पे उनके साथ भेदभाव हो रहा है, होता भी नहीं है। इस यहाँ जो व्यवस्था नहीं होता है ऐसा। हाँ बिल्कुल, इतना नहीं होता है। एक सेकंड, मैं उन्हीं से पूछूंगा। एक बात और क्लियर कर दूं यहाँ, जैसे यूनिवर्सिटी में जो होता है ना, जैसे अब इतने पढ़े लिखे लोग लॉ इंस्टीट्यूट्स में हैं, ठीक है, कोई बात होगी तो चले जाएंगे वहाँ केस करने, ठीक है। और जैसे मान लीजिए मेरी आपसे लड़ाई हो गई, ठीक है, नहीं भाई साहब नहीं, मैं एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मैं किस जाति से हूँ, आप किस जाति से हैं, ठीक है। लड़ाई हो गई, जब आप गए थाने, वहां जाति का फैक्टर आ गया। अब आप क्या करेंगे, अभी तो मेरे लिए नॉर्मल है आप, फिर आपके पास जो अपना कार्ड है वो निकालेंगे और उस हिसाब से केस हो जाएगा। मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, जैसे कि अभी भाई साहब ने बोला कि यहाँ पे जाति डिस्क्रिमिनेशन वगैरह के आधार पे सोसाइटी वगैरह में भर्ती करी जाती है, तो भाई साहब को अगर कोई सुनेगा आपके चैनल के माध्यम से तो यही अनुमान लगाएगा कि यहाँ पे अपर कास्ट जो है वो उनका सोसाइटी में दबदबा है, यही है ना। मेरा नाम ना एक सेकंड ना अब ये अब शॉर्ट होगा वाइट, अब वाइट शॉर्ट नहीं ये मजाक की बात नहीं है, वो रीजन तो उन्होंने ये वाली चीज़ नहीं कही, उन्होंने ये वाला नहीं कही। सही, तो बात वो है ना, अब हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, हम उसका एक मतलब निकाल रहे हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि उसका अर्थ मेरी समझ में ये निकलता है तो बात सही है, मगर कोई देखेगा वो क्या अर्थ निकालेगा, हम इसके लिए तो जनरलाइज नहीं कर सकते ना। जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात यही हो रही है कि जैसे उन्होंने, हाँ
ऐसा लगता है क्योंकि अभी क्या है कि अभी उन्होंने कॉलेजेस के कई सारे कॉलेजेस के रेफरेंस दिए, तो जिनके भी उन्होंने उदाहरण दिए हैं वहाँ पे ऐसा ही हुआ है। अगर व्यक्ति से मैं कहूँ उस फलानवा कॉलेज में आप देखो ऐसा हुआ है, ठीक है, तो अगर उस कॉलेज का वो रिसर्च करता है, उस कॉलेज में यही पाया जाता है कि वहाँ अपर कास्ट के साथ ऐसा हो रहा है, तो उसके अंदर एक मेंटलिटी आ जाती है दूसरे कास्ट के बच्चे को, जो लोअर कास्ट का, कि यहाँ पे अपर और लोअर वाला सीन चल रहा है। सेम यही सिनेरियो यहाँ पे है, जैसे कि अभी ये सारी जातियों का बनता है, यहाँ पे ऐसा कोई एक जात समूह नहीं जिसका ग्रुप बनता है, सभी बना रखे हैं। और सबसे बढ़िया जो टैकल, अभी आदित्य जी ने कहा कि टैकल वाला पॉइंट बोला, तो टैकल वाला यही बातें हैं जैसे कि अभी कैंपस में हमारे लड़ाई वगैरह हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा आज का जो फैक्टर है SC ST एक्ट, ठीक है, यहाँ पे सारे बच्चे हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं जो बहुत ज़्यादा ऐसा हो, गरीब हो, बहुत ज़्यादा है भी, है ऐसे, यहाँ पे वही लोग पढ़ रहे हैं जो वास्तव में सक्षम है, वो पढ़ रहे हैं, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ऐसे जानबूझ के नहीं हो रहा है। जैसे अभी मैं आपसे कोई बातचीत में कुछ हाथापाई अगर आपस में हो जा रही है, तो ऐसा कोई हम नहीं जान रहे हैं कि आपका क्या नाम है, मेरा क्या नाम है, हाथापाई हो रही है, उस दौरान व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके टीम वाले आ जा रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को वहाँ पे। अच्छा, मतलब हम समझ गया, थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, मैं समझ गया, मतलब वो ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया अगर किसी से कोई वाद विवाद होता है तो उसमें जाति नहीं देखते हैं, मगर उसके बाद जैसे अभी भी समाज में देख रहे हैं पॉलिटिकल रंग उसे बाद में दे दिया जाता है, जातीयता का। हाँ, जैसे पुलिस स्टेशन जाओगे वहाँ पे पता चलेगा, तुरंत आपके अंदर एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मुकदमा लिखा जाएगा, फिर आप भागते फिरोगे क्योंकि नॉन मिलेबल ऑफेंस है, फिर आप इधर उधर कहीं ना कहीं। एक जो मुझको लगता है ना कि ये जो सोसाइटीज़ या फिर बोलेंगे ग्रुप जो बना हुआ है, एक ग्रुप बना हुआ कास्ट के बेस पे, वो जो है असल में एक असर्सन का एक तरीका है, असर्सन के लिए बना है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में ऊपर से एक जो है जो कितने ऊपर से सर? मैं कहिए तो राष्ट्रपति के जो सेक्रेटरी लेवल से है वहाँ से, जहाँ से नियुक्तियाँ होती हैं, VC से लेके प्रोफेसर से लेके सबकी, तो जब वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कोई फेस करता है तो वो अगर उसके पास कुछ नहीं होता है उसको रिएक्ट करने के लिए, तो सोचता है कि हम ये चीज़ें लोगों तक फैला सके कि हमारे साथ क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम लोगों तक फैलाएं। और जो जातिवाद की वजह से लोग मुझसे कौन ज़्यादा कनेक्ट करेगा, जो मेरी जात का होगा, क्योंकि ये एक नरेशन चलता है। अच्छा, कि भाई बड़ा खराब नरेशन है। बिल्कुल खराब नरेशन। जैसे कोई टाइटल अगर आपका देख लिया तो वो उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है अच्छा, एक तरीके से। अच्छा ठीक है, ये है, इसके साथ भी अब होता क्या है कि असल में दरअसल वो एक हो रहे होते हैं, क्योंकि उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उनका भी एडमिशन नहीं हुआ, आपका भी एडमिशन नहीं हुआ, तो आप दोनों इसलिए एक हैं। अच्छा, मतलब उनको जोड़ने के लिए बिल। और उसके बाद होता यह है कि जैसे कि SC ST कैटेगरी की बात हुई, तो ST को पता चला कि यहाँ पे मतलब उस नज़रिए से मेन जो है आप कहिए तो संस्था में क्या बोलते हैं कि मेन स्ट्रीम में समझा नहीं जाता कि जो हमारे ये देश के नागरिक हैं। अच्छा, तो उनको, उन दोनों को जो अगर दो ट्राइब्स हैं, वो दोनों जब एक साथ मिलेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, कहेंगे अच्छा मेरे साथ वैसा होता है, तुम्हारे साथ वैसा होता है, तब वो एक ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। अच्छा, मतलब दोनों का दुख उनको एक कर देता है। इनका कहना है आप जब यहाँ पे आते हो, आपके जाति के लोग आपसे मिलते हैं, आपको मिलते हैं, तो वो एक कल्चर को शो करते हैं जब उनसे मिलते हैं कि भाई हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं, तुम्हारे ही घर के हैं। तो कोई ब्राह्मण को नीचा दिखाने के लिए एक नहीं हो रहा है, आपस में साथ में मिलने के लिए एक हो रहा है। बिल्कुल सही है। एक सेकंड, मैं यहाँ पे ना यहाँ पे नीचा और ऊंचा दिखाने की बात ना करिए जातिवाद के। नहीं, वो बिल्कुल सही है। कॉलेज में हाँ, बिल्कुल सही। मैं असल में ना ये, क्योंकि ये डिबेट बहुत लंबे समय से भारत में चल रही है, और डेमोक्रेसी की जो व्यवस्था है वो आप समझते हैं कि उसमें जिसके पास ज़्यादा मत, संख्या बल जिसके पास है, हाँ संख्या, हाँ बिल्कुल, जितना जिसका संख्या है उतना। एक सेकंड, पूरी बात होने दीजिए। कारण क्या है ना, क्योंकि बड़ा ही टची टॉपिक है ये, अगर हल्का सा भी डिरेल हो गया तो गलत दिशा में चला जाएगा। अब यहाँ पे ना सवाल इस चीज़ का है ही नहीं। वो जो कह रहे हैं कि जाति और आपस में जुड़ते हैं, कारण समझने के लिहाज से वो बस ये है कि जब यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा आता है, उसे आवश्यकता ही क्यों पड़ती है किसी भी जातीय रंग की, अगर आप लोगों के पास आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए CLC में भी होते हैं, यहाँ पे भी चुनाव होते हैं आप लोगों के, है ना, LC2 और सबके होते हैं, आपकी रिप्रेजेंटेशन आप लोग चुनते हैं, ठीक है। और आदित्य ने चुनाव भी लड़ा हुआ है आप लोगों का, जी आनंद जी ने भी, और आपका, ठीक, बहुत अच्छा, 3 लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो चुनाव लड़ा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों का छात्र संघ अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी, सब लोग हैं। अगर आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर उस तरीके से है तो फिर आपको जातीय रंग की आवश्यकता ही क्यों पड़ जाती है। और अब इसी में सवाल जोड़ूंगा, अगर वो ज़रूरत पड़ती है तो उसी के लिए तो फिर ये नियम आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो अभी तक के नियम थे वो काम कर नहीं रहे थे, और अब दोबारा नियम इसी तरीके से आते रहेंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन उनका होता हुआ नहीं दिख रहा है, जैसी बहस हो रही है उससे। नियम ये भी काम नहीं सर, जैसा ये कि भी काम नहीं करेंगे। ये जो जितने भी मतलब जाति का जो उपज है, ये अक्सर हम देखते हैं कि हमारे मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे का या भी स्टेटमेंट आपने सुर्खियों में देखा होगा,
वगैरह के बारे में ऐसा कह रहे थे। तो इसकी शुरुआत जो हो रही है ये समाज में कहाँ से हो रही है? ये जो यहाँ से जो पढ़ के लोग जा रहे हैं, यहाँ से जो मतलब अच्छी शिक्षा लेने के बाद जा रहे हैं, कल को IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, वो लोग वहाँ से जब इस तरह की आग उगल रहे हैं, वहीं से इसका जो है मतलब वहीं से इसकी शुरुआत हो रही है। वही लोग इस चीज़ का उपज कर रहे हैं, वहीं से लोगों के अंदर भर रहे हैं कि ये फलानवा व्यक्ति है तो ये अपर कास्ट है, तुम अगर SC हो तुम इसको दबाओ। अपनी सोचने समझने की क्षमता कहाँ घर रख के आ जाते हैं लोग, मतलब वो कभी कभार निकालने की चीज़ है। हाँ, मैं वही उसी बात का तो खंडन कर रहा हूँ कि यहीं से लोग जा रहे हैं जो ग्रुप वगैरह की बातें कर रहे हैं, फिर मतलब वो उनको सुन रहे हैं जो एक तरह से जो आइडियल लोगों के हो रहे हैं वही। आप अपनी क्षमता की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं यहाँ जो लोगों की अपनी क्षमता है ना, आप देखते ना समाज में एक नेता होता है। नेता क्यों है? कोई आंदोलन जो हो रहा है जिसमें सब नेता है, वो आंदोलन चल नहीं पा रहा है ना, क्योंकि जो समाज है वो चाहता है किसी एक को आगे कर दिया जाए। जैसे अगर मुकदमा लिखा जाए तो मेरे ऊपर लिखा जाए, बाकी जो 200 लोग पीछे खड़े हैं वो बच जाएं, इसलिए वो मुझे आगे कर रहे हैं और मेरी बात पे भरोसा कर रहे हैं कि अगर भैया कह रहे हैं है ना कि ऐसा हुआ है या ऐसा करो, यही सही बात, इसलिए ये सब हो रहा है। मतलब वो वाली बात तो ये होगी ना कि आप उनकी बात को आगे पहुंचा रहे हैं, बात ये हो गई है ना, कोई दिक्कत? अच्छा नहीं तो ये तो वो आ गई कि जहाँ पे आपको कोई रिप्रेजेंटेशन के लिए आपके लिए चाहिए, मगर वो क्योंकि हम समाज की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अभी जो मैंने कहा चुनाव होते हैं, हर किसी को वोट बैंक की तरह देखा जाता है, इसलिए जातीय समीकरण अलग है। मगर कॉलेजेस में और शैक्षणिक संस्थानों में क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि उसमें जातीयता आने लगी और उसकी ज़रूरत पड़ने लगी? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि ये जीत गए हैं तो इन फलानी जाति को जो है इनके लिए बेरोजगारी भत्ता इनके लिए अलग से कर दिया जाएगा या फिर इनके घर तक वो पानी की लाइन पहुँचा दी जाएगी। यहाँ पे ऐसा क्या मिल जाता है? नहीं, जैसे कि पहली बात तो मैं ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे जब कोई 700 किलोमीटर दूर से आ रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे अननोन है, वो किसी को नहीं जानता, लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो अगर मैं 4 लोगों के साथ बैठ जाऊँ, यादव जी हैं, भैया हैं, तो मैं क्या आपने बता दिया कि किस जाति से क्योंकि मैंने अभी बोला है, क्योंकि अभी मैं इस बात का कॉन्टेक्स्ट भी आगे लेकर समझाऊंगा उदाहरण के तौर पे, ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं इस बात को आगे और अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो मैं बोला कि एक आप किसके साथ सबसे ज़्यादा पहले कंफर्टेबल होगी, ठीक है, पहला बात ये है। हो सकता है कि मेरा किसी और जाति का मित्र है जिसके साथ मैं पहले दिन बेंच पे बैठा, ठीक है, बेंच पे बैठा, तो जाति की वजह से सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की बात जो मैंने पहले की थी, जाति की वजह से वो थोड़ा जल्दी आ जाता है, क्योंकि कल्चर ऑफ एक जैसा है रहने का। कि जैसे किसी के लिए मूछ रखना प्राइड की बात है, किसी के लिए गाड़ी में कोई जात लिखवाना प्राइड की बात है, किसी के लिए असरसन का पार्ट हो सकता है, बस इसको समझ लीजिए। देखिए भाई साहब, अब क्योंकि मूँछों की बात हुई है, मूँछ रखना, दाढ़ी रखना, एक किसी तरीके के कपड़े पहनना, एक कोई जीवन शैली अपनाना, ये उस व्यक्ति विशेष की निजी समझ और उसका निजी मत है, वो जैसे रहना चाहता है। गाड़ी के पीछे जात लिखवाना या गाड़ी के पीछे कोई भी ऐसी चीज़ लिखवाना जिससे आपकी कोई भी आइडेंटिटी, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, कुछ क्षेत्र हो, कुछ भी हो, अगर आप वो लिखवा रहे हैं तो वो सीधा सीधा ये बताता है कि आपके पास अपना निजी अर्जित कुछ ऐसा नहीं है कि आप जिसको लेकर अपने आप पर गौरवान्वित महसूस कर सकें। इसलिए आप जुड़ रहे हैं किसी ऐसी चीज़ से जो कि आपको वो गर्व महसूस करवाती है, जो आप अपने अर्जित कर्म से नहीं कर पाए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पर, क्योंकि हम थोड़ा सा इधर उधर निकल गए। सीधा सवाल, और वो है जो अभी UGC के नए नियम आए हैं। अगर बहस स्तर पर चल रही है तो इसका मतलब ही विचारधारा किस स्तर पर होगी। मुझे बस ये जानना है कि अभी जो नए नियम हैं, आपने कहा था उनका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। मैं सबसे यही जानना चाहूँगा, ये जो नियम अब आ रहे हैं जिसमें इक्विटी कमेटी की बात है, 24 घंटे में अगर कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो उनके एड्रेसल की बात है, बहुत सारी चीज़ें कही गई। इक्वल अपॉर्चुनिटी जो कमेटी है उसकी भी बात इसमें कही गई है। एक पूरी कमेटी बनेगी, उनको लेकर आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से हो और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आपको लगती हैं कि ज़मीन पर होनी चाहिए, दिखनी चाहिए? हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं, बताएं छोटा छोटा बोलिएगा प्लीज़। पहला भैया ये कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय है, और विश्वविद्यालय का मतलब हुआ जहाँ पूरे विश्व के लोग यहाँ आके पढ़ रहे हैं, जहाँ पर यहाँ अलग अलग क्षेत्र का राजनीति हो, वेश हो, भूषा हो, जातीय व्यवस्था हो, धर्म व्यवस्था हो, सभी चीज़ को परखने का एक केंद्र होता है विश्वविद्यालय। हम लोग यहाँ समझने आते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए क्या है, हमारे पे क्या हानि करती है और क्या लाभ पहुँचाती है। हम लोग यहाँ से पढ़ कर जाएंगे समाज में, समाज को हम लोग वो देंगे जो हम लोग यहाँ से अर्जित किए हैं। अगर हम लोग यही व्यवस्था अगर लेके जाते हैं, जाति विहीनता, अगड़ा पिछड़ा धर्म का, तो फिर हम लोगों का ये विश्वविद्यालय में पढ़ना ऑर्थेट नहीं कहलाएगा। हम लोगों का भी ये मानना है, यही है कि जो भी गाइडलाइन अगर बनी है तो उसको प्रॉपर ढंग से कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सके, उस पर हम लोगों को और
उस पर जो नज़र रख सके कमेटी पर, उस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो जैसे कि अभी अब अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे देखा जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो अभी प्रोफेसर की जैसे वो होती है नियुक्ति होती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। तो ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए। अब या तो आप कोई ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस ला दो। अबियर करना चाहिए, मतलब जब बच्चे का एडमिशन होता है कॉलेज या स्कूल में, साइन कराने की बात है उसमें। हाँ, तो उसमें साइन करवाना चाहिए और बच्चों को और उसको अबियर करना चाहिए, सेमिनार वगैरह लेके आए कि इस तरीके से होता है, ये कमेटी बनाई है बिल्कुल गवर्नमेंट ने। नहीं, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, बट हम एजुकेटेड बंदे हैं, विश्वविद्यालय पढ़ने आए हैं, भारत की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। अगर यहाँ आके कास्ट की इसकी बात करेंगे, यहाँ से एजुकेटेड होने का, हम देश का फ्यूचर है, हम ये बात करेंगे तो फिर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? यहाँ आके ये चीज़ें के बारे में सोचना नहीं चाहिए। 5 to 6 मंथ हुए आए, मैंने ऐसा कुछ यहाँ फेस नहीं किया। और ये चीज़ें हैं, कास्ट वाली ये चीज़ें हैं, ये लोअर तबके में चल रही हैं, जो अभी गांव से हैं, पिछड़े हैं, वहाँ चल रही हैं, वहाँ धीमे धीमे अभी भी पिछड़े हुए हैं। लेकिन आप यहाँ आके, दिल्ली आके, कैपिटल आके ऐसी बातें करेंगे तो ये शायद आपको ना अच्छी लगे कि लॉ स्टूडेंट फ्यूचर है आप देश का। हाँ सर, मैं बोलना चाहूँगा जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में पहले रैगिंग की समस्या होती थी, तो उसको टैकल किया गया। उसमें मुझको लगता है ना, सबसे तरीके से जो स्ट्रिक्टली रूल्स लागू किए गए कि बड़े ही स्ट्रिक्टली लागू होते हैं। आज भी मैं देखता हूँ अगर किसी के ऊपर एंटी रैगिंग लग जाती है तो वो एकदम से उसका जो है एकदम से खटिया खड़ी बिस्तरा गोल जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। अगर इस तरह से इसमें भी हो जाए कि आप अगर पाए जाते हैं किसी के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करते हुए, तो आपके साथ निश्चित कार्रवाई होगी। अगर ये इंश्योर हो गया तो बड़े आराम से खत्म हो जाएगी। एंटी रैगिंग भी तो कभी तो समस्या रही होगी, उस तरह से आज ये है, वो बहुत बड़ी समस्या थी। अब लास्ट में आप ही की तरफ आएंगे। हाँ जी, बस कोई भी संस्थान जब कोई रूल्स बनाती है तो गलत उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता उस रूल्स को बनाने का। तो इस रूल्स के साथ भी हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये फ्री हो, फेयर हो, जस्टिस की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा ना ओरिएंटेड हो। और ये चीज़ है जो एक डर है लोगों के अंदर जनरल कास्ट को लेके कि जनरल कास्ट के लिए ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, फॉल्स केसेस को लेके। तो हम चाहेंगे उसके लिए भी थोड़ा सही तरीके से हम आगे बढ़ें उसको देखते हुए। बस हद से 2 मिनट लगेंगे। मैं कह रहा था, जैसे इन्होंने कहा एंटी रैगिंग वाला, मैं बता रहा था कि आपको कई बार जैसे क्या होता है, अब रैगिंग में आपको फिजिकल असॉल्ट होता है ना, कई बार मेंटल असॉल्ट भी होता है, लेकिन ज़्यादातर कंट्रोल जो हुआ है वो फिजिकल पे हुआ है। ठीक है, अब जैसे डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो मुझे लगता है उसमें इतना ज़्यादा फिजिकल असॉल्ट के चांस नहीं है। कई बार जाति के हिसाब से मारा नहीं जाता किसी को, बहुत कम होता है, ऐसा रेयर आप सुनते होंगे किसी को। मुझे लगता है मेंटली होता है। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ, अगर यही इतना डिस्क्रिमिनेशन हो गया, मैंने आपसे पूछ लिया कि आपकी कौन सी जाति है, तो पूरा नाम बता दीजिए क्या है, वो भी अपने आप में। बस वही मैं कह रहा हूँ, पूछ लिया है ना। तो कई बार अब इसको टैकल करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि पता ही नहीं चलता सामने, उसको लगता है ये नॉर्मल है, उससे पहले भी पूछा गया है, उससे यहाँ भी पूछा गया है, तो एक्सट्रीम पे चला जाता है, तो वो रिपोर्ट होता है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से रिपोर्ट होता है। तो ये इस पे जो है गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इसको कैसे आप जो है, जो इशू फिजिकल हुआ नहीं, जो सिर्फ बातों में है और वो नॉर्मल है, उसको टैकल करना थोड़ा इशू है, मुझे लगता है। चलिए, पीछे से थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है कि हम इसे रैप करें, और वैसे भी मेरे ख्याल से जो मोटा मोटी जितनी बात थी वो सब सामने आ गई है। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, मैंने अभी जैसे शुरुआत में कहा था ज्ञानवर्धन के लिए आए हैं, मगर इस तरीके का ज्ञानवर्धन होगा मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और सही बताऊं तो अपेक्षा भी नहीं थी मुझे, इस चीज़ की अपेक्षा मुझे नहीं थी कि जातीय आधार पर इस तरीके के ग्रुप्स होंगे, जातीय आधार पर इस तरीके की सोच होगी। ये अपने आप में एक बड़ी ही विचित्र परिस्थिति है, जो कि केवल दिल्ली विश्वविद्यालय की बात नहीं है, और भी विश्वविद्यालय हैं पूरे भारत में, शैक्षणिक संस्थान हैं। मगर अभी जो रूल्स आए हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, जो आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी रति, मैं हर्षवर्धन सिंह, DH के लिए, नई दिल्ली।